बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। दोस्तों, ये वीडियो खास उन नौजवानों के लिए है जो जॉब भी करते हैं और कुछ अपना काम भी साथ करना चाहते हैं, और जिनके दिमाग में ये भी पुराने फार्मर्स, बूमर्स, उन्होंने बैठा दिया है कि बायोफ्लॉक तो है ही नाकाम। ठीक है, इसमें सिर्फ बातें नहीं होंगी, उनका मुकम्मल तजर्बा उन्हीं की ज़बानी आपसे शेयर करते हैं, और आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरह वो फीड भी खुद ही बनाकर डाल रहे हैं, और माशाल्लाह काफी कामयाबी के साथ। कुछ मुश्किलात भी आई, वो भी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपना तारफ करा दें। जनाब, मेरा नाम इमरान है और मेरा ताल्लुक कराची से है, और मुझे एक शौक हुआ कि मैं फिश फार्मिंग, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के हवाले से कुछ काम करूं। तो इस हवाले से फिर मैंने एक छोटा सा अपना एक फार्म बनाया है 2 टैंक का। अच्छा, आपने किस साइज के टैंक लगाए हुए हैं? मैंने 12 फीट का 2 टैंक लगाए हैं। थोड़ा बता सकते हैं कितना अरसा हो गया आपको? मुझे तकरीबन 8 महीने पहले मैंने ये काम स्टार्ट किया था। 8 महीने हो चुके हैं इस हवाले से। अच्छा, ये वसीम भाई मैंने आपसे ही मंगवाए थे, तो आपने मुझे इस हवाले से मुझे गाइड किया, तो मैंने आपको पेमेंट दी, तो फिर वो आपने मुझे मंगवा के दिए लाहौर से। ये आपके दोनों टैंक तकरीबन कितने में बन गए थे? मेरे दोनों टैंक जाली और तारपोलिन ये तकरीबन 82,000 के थे, और मैंने कहीं और से 2 से लिए थे। वो ये तकरीबन मुझे 2 पंप और तारपोलिन और जाली ये सब मुझे 1,20,000 में मिल गए थे। अच्छा, तो कराची में नए टैंक का तकरीबन कितना आपसे मांग रहे थे? कराची में मुझे एक टैंक का ही, जो 12 फीट का टैंक था, 1,60,000 मांग रहे थे। जो दोनों टैंक का अगर कॉस्ट लगाओ तो मुझे तकरीबन 3 लाख का टैंक पड़ रहा था। जी, कि उन दिनों आपकी मेरी दूसरी बार बात हुई, जितनी जल्दी हो सकता था कर देगा। जी जी, आपने बिल्कुल टाइम के मुताबिक सारी जी। चीजें मुझे यहाँ मिल गई थी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जी, अच्छा, अब आते हैं कि आपने सबसे पहले इसमें कौन सी मछली डाली? सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया था, इसमें सोल मछली ली थी। हमारे एक दोस्त है कराची में, उन्होंने मुझे इस हवाले से गाइड किया, अच्छा मशवरा दिया उन्होंने जी। तो उन्होंने फिर मुझे सोल मछली 5,000 मैंने उनके थ्रू 5,000 मैंने सोल मछली इसमें डाली थी, जिसका साइज था तकरीबन 1 इंच से 2 इंच के करीब। अच्छा। हाँ, तो उनसे ये बात हुई थी कि आप ये जब 8 इंच की हो जाएगी तो फिर हम इनको वापस फार्मर के लिए उनको सेल कर देंगे, जिसके हमें अच्छा प्रॉफिट भी नजर आ रहा था। हमने इस पर काम किया। सोल का तजर्बा आपका कैसा रहा? कुछ सोल का गलती हुई तजुर्बा, या क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहली बार इस काम को स्टार्ट किया था, तो मैं अपने नए आने वाले फार्मर से ये कहूँगा कि आप मेरी तरह ऐसा ना करें, क्योंकि मेरा सोल का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। मेरे 5,000 जो मैंने सोल ली थी, उस पर मैंने बहुत मेहनत की, और जिस तरह से मुझे गाइड किया गया मैंने उसी पे ही अमल किया। मैं ये बायोफ्लॉक में इसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो सारी सोल मछलियाँ मेरी सब जाया हो गई। सब जाया हो गई। तो आपको याद होगा, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में आपको मना भी किया था कि आप मतलब इस तरफ ना आए, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जो नुकसान मुकद्दरों में हो, ठीक है ना? जी जी, मगर उससे मुझे ये फायदा हुआ है कि मुझे वो मजीद कॉन्फिडेंस भी आया। जी जी। और मैंने बहुत सारी चीजों को समझा, मछली को हैंडल करने के हवाले से कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह से हैंडल किया। हमने प्रॉब्लम को हैंडल भी किया, और हमने बहुत कोशिश की कि वो इन हालात पे ना पहुंचे, मगर वो कंट्रोल में नहीं हुआ, और वो आपस में ही सोल मछली ने अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया है, और वो सब खत्म हो गया। अल्लाह ताला की तरफ से देखें, कुछ ना कुछ सीखने का एक मौका ही होता है, लेकिन आप जैसा बाहिम्मत जो बंदा है ना, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं आ रही है, और आप माशाल्लाह आगे जाकर बात करते हैं कि किस तरह आप अपना फार्मिंग संभाल रहे हैं, वो भी दोस्तों से शेयर करते हैं
कैसे आप फीड बनाकर डाल रहे हैं। अब क्या कौन सी मछली डाली हुई है? अभी मेरे पास पाकू मछली है और उसको तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं पाकू। फिर मैंने आपसे और कुछ दोस्तों से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए, तो फिर हमने सबके मशवरे के मुताबिक इसमें पाकू मछली इसमें ऐड की थी जी। और जो उसके लिए हम फीड में अभी खुद ही फीड बनाता हूँ और फिर खुद ही इसको कंट्रोल करते हैं हम इसको। अच्छा इमरान साहब, फीड पर आने से पहले ये बता दें कि पाकू आपने किस मंथ में डाली थी? कि भाई इस पाकू में डाली थी सितंबर में, 90 महीने में जी, 2025 में। ठीक हो गया। अच्छा उस टाइम ये किस साइज में थी? ये इसका साइज तकरीबन 3 इंच का था। 3 इंच। अच्छा अभी किस साइज में चली गई है? अभी इसका साइज अभी हम इसको साइज जो है वो ग्राम में लेते हैं। इसका साइज जी, साइज तो इसका लिया नहीं जा सकता क्योंकि जी, अभी ये 200 ग्राम एवरेज जो है, 200 ग्राम 190 ग्राम का साइज इसका हो चुका है माशाल्लाह से। इमरान साहब, आप ये पार्ट टाइम कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा अब आप ये बताएं कि आपने अब तक इसको कोई भी फीड मार्केट से लेकर डाली है? नहीं, मैंने मार्केट से लेके कोई भी फीड नहीं डाली। यानी कुछ जी। अच्छा अब मैं अपनी फीड खुद ही बनाई है। अच्छा। और मार्केट से लेके हमने कुछ भी बनी बनाई फीड नहीं इसमें डाली। सही है। तो थोड़ा गाइड करेंगे कि आप, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का भला भी होगा, क्या क्या चीज इसको कैसे फीड बना रहे हैं आप? इसको फीड बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो फिश है उसको कितनी प्रोटीन वाली फीड चाहिए। जी जी। फिर उसमें जो फीड में चीजें डलती हैं उनकी प्रोटीन का भी पता होना चाहिए। जैसे मैं इसमें झींगे का पाउडर में ऐड करता हूँ, सोयाबीन मील, फिश मील, और इसके अलावा इसमें आटा डालते हैं और मेज स्टार्च, कॉर्न स्टार्च जिसे कहते हैं, वो हम इसमें ऐड करते हैं। राइस पॉलिश डालते हैं। ये इन सब की कैलकुलेट करके प्रोटीन और इसका वेट कैलकुलेट करके फिर एक फीड बनाई जाती है। इसके अलावा इसमें हम मल्टीविटामिन भी डालते हैं और इसके अलावा हम इसके अंदर अदरक, लहसुन वगैरह भी डालते हैं, लहसुन पाउडर ये भी ऐड करते हैं, जिससे ये बहुत हेल्दी फीड बनती है। सही है। चलो ये तो हो गया। इंशाल्लाह कभी एक वीडियो ना हम सिर्फ फीड पर डिस्कस करके साथ दोस्तों के साथ वो फार्मूला लिखकर भी शेयर कर देंगे। तो सिर्फ फीड पर एक बनाएंगे। देखिए हमारी वजह से अगर किसी का भला होता है तो इसमें कोई यानी हमें खुशी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो जी तो अल्लाह खैर करे। अभी तो फिर आपकी फार्मिंग माशाल्लाह कामयाब 200 ग्राम की आपने पाकू कर लिया है। इसके बारे में ये पूछना था कि पाकू जो है सर्दियों में कैसी रही, यानी आपको महसूस हुआ कोई डिस्टर्ब हुई है या नहीं, मोर्टेलिटी वगैरह ये वो? जी वसीम भाई, मोर्टेलिटी तो नहीं हुई, मगर इसमें ये महसूस हुआ है कि ये सर्दियों में फीड नहीं खाती। जब नॉर्मल टेम्परेचर, जब पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा होता है तो ये फीड खाने के लिए ऊपर भी आती है। तो इससे फिर मछलियों के हेल्थ के हवाले से पता चलता है। जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है, 22-21, तो ये फिर ये मछली फीड खाने के लिए ऊपर नहीं आती। अच्छा। और हाँ, मगर इसमें मोर्टेलिटी अभी तक मेरे पास सर्दियों में नहीं हुई। फिर हमने इसका हल ये निकाला कि फिलहाल हम इसके ऊपर पॉलीथीन बैग जो है वो डाल के इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। सही है, सही है। अभी आपने ऊपर वो पॉलीथीन बैग डाला हुआ है? जी जी, पॉलीथीन बैग डाला हुआ है। अच्छा, आपका टेम्परेचर अभी 22 यानी 20 के दरमियान आ रहा है? जी जी, अब हमने फीड भी कम कर दी है और दिन में 1 या 2 मरतबा फीड डालते हैं। जी, बहुत खुशी हुई जी आपसे बात करके। अच्छा इमरान साहब, जो हमारी यंग जनरेशन है जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं उनको क्या मशवरा दें? देखें आपसे तो मैं खुद मुतासर हूँ। जैसे आपने पहले वो मछली समंदर से खरीद लाते थे, उसको बाल के भी आप उसकी खुराक फीड बनाते थे, ऐसा ही है ना? जी जी जी। तो मेहनत के जी जी, हमने बहुत सारे हल निकाले। तो इसमें तफसील से अलग से जब हम फीड के लिए वीडियो बनाएंगे तो तमाम तरीकों पे इंशाल्लाह बात करेंगे कि किन किन जराये से हम फीड बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम समंदर के पास रहते हैं या कराची में रहते हैं तो हमें सारी चीज अवेलेबल हो।
دوسرے علاقوں میں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے پاس جو ان کی اویلیبل چیزیں ہیں، بس پروٹین کی کیلکولیشن بس ہمیں پتہ ہونی چاہیے تو ہم اپنی فیڈ بنا سکتے ہیں، اور مجھے وقتاً جو ہے گائیڈ کرتے رہتے ہیں. میں آپ سے بہت ساری معاملات میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، مجھے بڑی ہیلپ ملتی ہے. تو جی دوستو، سنی آپ نے باتیں عمران صاحب کی. ان کی تصویر میں کچھ ان کی جاب کی مجبوریوں کی وجہ سے میں شیئر نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت. دوستو، کچھ دوست کہیں گے کہ ان کا نمبر کراچی میں جو ہوتے ہیں ان کا نمبر مانگتے ہیں. دیکھیں ایسے میں نمبر شیئر کیسے کر دوں؟ دیکھیں وہ جاب والے ہیں، اور میں تو چلو اس کام پر اب لگا ہوا ہوں نا، میں تو سن رہا ہوں نا آپ کی باتیں، لیکن یقین جانے کہ جو بندہ جاب کرتا ہے یا اپنا کام میں مصروف ہوتا ہے وہ اتنے فون یا اس طرح کی ٹینشنیں نہیں لیتا. ٹھیک ہے، میرا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. اگر کسی کو جو میں بتاتا ہوں نا کتنے میں لگ جاتے ہیں، اور اگر ٹاپ اس سے کم میں ملتے ہیں یا اس میں ملتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر مہنگے مل رہے ہوں تو مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو لے کر دوں گا. آپ مجھے پیسے دیں گے، میں آپ کو ٹاپ لے دوں گا، سیدھی بات. تو ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھنا. جو نئے آنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں دوستوں سے. دیکھیں یہی میری کمائی ہے، اور کون سا بھی کمائی کا ذریعہ ہے. اوکے جی، رب رکھ.